हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आज आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है, 5। अगला जो है दूसरा आपका प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। तो हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं वो हैं दामोदर पंडित, दामोदर पंडित। उसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52 यानी 52। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के जो भेद हैं वो हैं 3, जिसमें आपका पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो है 3। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। अगला है संयुक्त स्वर की कुल संख्या कितनी है। संयुक्त स्वर की कुल संख्या है 4। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अ और ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनता है। तो अ और ए के मिल से ऐ नया वर्ण का निर्माण होता है। अगला है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। वो होता है क से म तक, क से म तक 25 होता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जो है हमारे मुख के अंदर जो वर्ग इंद्रियां होता है उसमें आपसी रगड़ होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अगला प्रश्न है आपका कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। तो उष्म व्यंजन की संख्या भी है हमारा 4। इसमें आपका तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह, जिससे होता क्या है कि जिससे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आयुर्वाह कौन कौन है। तो आयुर्वाह की संख्या 2 है, जिसमें अन और अ। अच्छा, आयुर्वाह में किसे रखा जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो आयुर्वाह की श्रेणी में उसे रखा जाता है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ठीक है। फिर भी वे हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों के साथ साथ चलते हैं। अगला है कि नया वर्ण कौन कौन है। तो नया वर्ण है अड़ और ढ। अड़ और ढ को जो है नया वर्ण कहा जाता है दोस्तों, अड़ और ढ। अगला प्रश्न है जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है। तो नाक मुंह अगर दोनों की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं अनुनासिक, अनुना नासिक, अनुनासिक। उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि जिसके उच्चारण में केवल मुंह की सहायता ली जाती है उसे बोलते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न है कि नाद की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं। तो नाद की दृष्टि से आपका 2 है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अगला प्रश्न है आपका कि किसी शब्द के एक अक्षर पर विशेष बल देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं बलाघात या स्वराघात, बलाघात या स्वराघात भी इसको कहा जाता है। अगला है कि दीर्घई किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो हर्षई अजोड़ दीर्घई के मेल से जो है वो दीर्घ ई बनता है। अगला है सूरों के उतार चढ़ाव के क्रम को क्या कहते हैं। तो सूरों के जो उतार चढ़ाव के क्रम हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग अनुतान, अनुतान। अगला है ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो ह का उच्चारण स्थान आपका है कंठ, कंठ, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न है दोस्तों कि व का उच्चारण स्थान। तो व का उच्चारण है आपका दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का अर्थ होता है दोस्तों दांत और ओष्ठ दोनों से जो जिसका उच्चारण होगा दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है आपका कि बनावट या रचना की दृष्टि से वर्ण के भेद। तो बनावट या रचना की दृष्टि से वर्ण के जो है 3 भेद होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है 20 प्रश्न जो है दोस्तों समाप्त हुआ, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।